In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sir Rana. Today we shall discuss about John Milton, Paradise Lost, Book 1 and 9. We shall discuss age of Milton, Puritan age and Protectorate age. We shall discuss the Parliament of Saint. So all ages belong to Puritan age. मीन टू से Puritan age को मोस्टली आप देखोगे तो लिखा होगा सेंट, पार्लियामेंट ऑफ सेंट या प्रोटेक्टोरेट एज या प्योरिटन एज, एज ऑफ मिल्टन. ये सारी एजेस जो हैं, अगर ये आ जाए पूछ ले कि पार्लियामेंट ऑफ सेंट जो है वो एज कौन सी है, तो तब भी आपने सेम ही आंसर देना है. या आपसे प्योरिटन एज पूछ लें तो तब भी आपने वही एज लिखनी है, मिल्टन की एज लिखनी है. या मिल्टन एज पूछ ले तो वही लिखनी है. मिल्टन बेसिकली क्या थे? प्योरिटन थे. प्योरिटन को जितने भी प्योरिटन्स थे उनकी एक मूवमेंट थी इंग्लैंड के अंदर जो काफ़ी प्रोमिनेंट हुई और उन्होंने एक अपनी पार्लियामेंट भी एक फॉर्म की और उसके ज़रिए वो इंग्लैंड पे हुकूमत करते रहे हैं. वो सब कुछ मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको जस्ट रिव्यू दूंगा उसका सम हो. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आई वॉन्ट to get your know-how about the topic. Do you know something about Paradise Lost? What is Paradise Lost according to you? If you have studied from your teacher, आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा, तो kindly tell me something about Paradise Lost if you know something. After that I start. Aisha, Abro and Umme Kulsum, you have to tell me about Paradise Lost if you know something. If you don't know, I start. Sir, Paradise Lost जो है about an epic है. Yes. सारी सेटल के साथ गॉड के साथ फाइटिंग है और उसके साथ डिसोबीडियंस ऑफ मैन और ठीक है जो है सारी ये बेसिकली बयान की ऑटोग्राफी है उसकी, मिल्टन की अपनी, कि वो ब्लाइंड पर्सन था और उसने ये सारी चीज़ें जो हैं कैद में लिखी हैं. yes. और उसको जो है फाइट एपिक बयान करती है जंग के मंजर को. राइट. तो ये सारा उसके बारे में ही है और मोस्टली लोग उसमें से, मेरे सर की मुझे अभी तक असाइनमेंट याद है, उन्होंने इसमें से पॉइंट निकाला था कि दिस वाज द एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ द स्टैटन दैट ही लव्स विद गॉड सो मच. ये उसका अल्लाह से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो थोड़ी सी भी शराकत बर्दाश्त नहीं कर सके. लेकिन इस टाइप के कई जो है पॉइंट मेरे जहन में आ रहे हैं. yes. जो पढ़ा था, यानी गॉड सेकंड की हुकूमत थी उस वक्त मेरे ख्याल से, और उसके दौर में जो है ये प्योरिटन था, स्टांच क्रिश्चियन था और उस वक्त की इसने एक तहरीक चलाई थी बादशाह के खिलाफ और ये उसके साथ जो है एग्री नहीं था कुछ पॉइंट्स में. यस, ठीक, बिल्कुल. ये चीजें तो जिसके साथ ये एग्री नहीं थे वो कौन से थे, यानी वो किंग कौन से थे? चार्ल्स या एडवर्ड, इन दोनों में से नाम नहीं मेरे जहन में सही है. ठीक, चलें. एडवर्ड तो नहीं थे, चार्ल्स थे मेरे. चार्ल्स थे, चार्ल्स 2 थे. उनकी जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया था क्योंकि ये सपोर्टर थे प्रोटेस्टेंट के और प्रोटेस्टेंट ने काफ़ी सुप्रेस किया था और बिहेडेड किया था उनके वालिद को, जो चार्ल्स 1 थे. उनका बेटा जो है वो फ्रांस में चला जाता है दौड़ के, तो वो फिर दोबारा से गवर्नमेंट फ्रांस की सपोर्ट और दीगर कंट्रीज़ की सपोर्ट के बाद आता है और फिर दोबारा से काबिज हो जाता है. वी शैल डिस्कस अबाउट ऑल दिस. अच्छा जी, मिल्टन की एज को आपने जब याद रखना है ना, तो एक पॉइंट आपको ज़रा लिख लें. इससे मैं कोई चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. मिल्टन की एज को जब आपने याद रखना है तो मिल्टन की जो मिनट से उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जो डेथ एज है, लिखें ज़रा. शेक्सपियर की डेट लिख. शेक्सपियर से 4 साल पहले ये पैदा हुए हैं, यानी जो शेक्सपियर की एज है ना उससे ये 4 साल पहले. इस तरह आपको शेक्सपियर की एज भी याद हो जाएगी और साथ मिल्टन की भी. शेक्सपियर की एज लिखें
64 से लेके 1616, यानी 1564 में शेक्सपियर पैदा हुए हैं और 1616 में इनकी डेथ हुई है, 16 में इनकी डेथ हुई है। अब ज़रा मिल्टन की एज लिखिएगा। 1608 में पैदा हुए हैं मिल्टन और 1674 में इनकी डेथ हुई है, यानी 4 ईयर बिफोर शेक्सपियर ये पैदा हुए हैं और ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी भी हैं। अब ज़रा इनकी एज के दौरान इनकी एज को हम डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जो सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था इंग्लैंड का, उसको डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपको ओवरऑल पैराडाइज लॉस्ट की समरी सुनाऊंगा। समरी सुनाने के बाद मैं उनकी कुछ सैटन की जो प्रोमिनेंट स्पीचेज़ हैं वो मैं आपको उसके नोट्स भी सेंड करूंगा, यानी लिखी हुई फॉर्म में एक असाइनमेंट सेंड करूंगा। उसकी स्पीचेज़ इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपको